अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब ये नून लीग हुकूमत इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा बनाने के लिए कोशा है। इस पर हामिद मीर ने बड़े अहम इंकशाफात किए और बताया कि ये मुकदमा इमरान खान पर होना चाहिए या नहीं और इस बारे में इमरान खान का मौक़िफ़ क्या है। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। ओनरशिप भी लेती नजर आती है तहरीक इंसाफ। 1971 के वाक़यात के हवाले से जो पोस्ट हुआ अब तक डिलीट भी नहीं हुआ। अलग रऊफ साहब ने कहा था मैं बात करूंगा, अमेरिका से ऑपरेट होता है, मेरे मातहत नहीं है, मगर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि उन्हें इसका इल्म नहीं था। मगर इंतजार पंचोता साहब जब आज मिलकर आए इमरान खान साहब से तो उन्होंने तो वही बातें दोहराई हैं। साथ में ये कहा कि इमरान खान साहब ने पैगाम भेजा है कि मैं खराज तहसीन पेश करूं सोशल मीडिया टीम को। कोर कमेटी का जो इजलास का एलामिया है वो भी इस बात को दोहराता नजर आता है। फैसला कर नहीं पा रही है तहरीक इंसाफ, या कुछ कोई रहनुमा कुछ सोच रहा है, कोई रहनुमा कुछ सोच रहा है? देखिए, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, ये जो इमरान खान साहब ने 1971 के बारे में बातें की हैं, ये उनका बहुत पुराना मौक़िफ़ है। अभी जब 2018 में वो हुकूमत में नहीं आए थे तो मुझे याद है कि एक इंटरव्यू में उन्होंने मुझे भी इसी किस्म की बातें कही थी। और उस वक्त नई तहरीक इंसाफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब हुई थी और उस वक्त जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे वो काफ़ी उस पर नाराज़ हुए थे इमरान खान साहब की उस बात से, और उन्होंने कोशिश की थी कि खान साहब उसकी तरदीद करें, लेकिन उन्होंने उस वक्त तरदीद नहीं की थी। यही बातें उन्होंने की थी उस वक्त भी, और उसमें उनका पर्सनल एक्सपीरियंस भी था। वो इमरान खान साहब ये कहते थे कि जी जो आखिरी अंडर 19 टीम का मैच हुआ था, जो ईस्ट पाकिस्तान से एक प्लेयर था वो वेस्ट पाकिस्तान आया और उसने इमरान खान साहब के बकौल जो खान साहब को बातें बताई, तो वो उस वक्त कहते हैं खान साहब मुझे नहीं पता था। फिर जब वो उसके बाद इंग्लैंड गए तो वही प्लेयर उनको वहां पे मिला, तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने वो सारी बातें की थी। तो मैंने जब ये उनकी ट्विटर अकाउंट से ये बात मैंने देखी, वो वीडियो भी सुनी, तो मेरे लिए तो कोई नई चीज़ नहीं थी। लेकिन अब देखें ना, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत से नए लोग आ गए हैं और इमरान खान साहब का अपनी पार्टी के लोगों के साथ राब्ता भी नहीं है। कोई उनको मिलता है, कोई उनको नहीं मिल सकता, अगर कोई मिलता है तो बहुत थोड़े देर के लिए मिलता है। तो कम से कम मेरे लिए तो ये कोई नई चीज़ नहीं थी, ये इमरान खान साहब का बहुत पुराना मौक़िफ़ है। हामिद साहब, ये बात ज़ाहिर दुरुस्त है, खान साहब बहुत दफ़ा पहले भी कह चुके हैं, जो आप भी बात कर रहे हैं, या के जब वो मिले और उन्होंने वहाँ का वर्जन सुना तो उनके किस तरह तासुरात बदले, ये बातें वाकई वो पहले भी कह चुके हैं। मगर जो एतराज़ हो रहा है वो ये कि वो मौजूदा लीडरशिप पर तनकीद कर रहे हैं, उसको बुनियाद बनाकर और इलेक्शन को बुनियाद बनाकर और उन वाक़यात को बुनियाद बनाकर, जिसकी वजह से ज़ाहिर है एक मुकदमा तक शुरू कर दिया गया है जिसको तहरीक इंसाफ से मुस्तरद कर रही है। देखिए, इमरान खान साहब का ये जो सकूत ढाका के मामले पे जो मौक़िफ़ है, इस मौक़िफ़ के बारे में खामोशी हो गई थी उनकी तरफ से जब वो हुकूमत में आ गए थे। बल्कि उसके बाद फिर आपको याद होगा कि उनकी पार्टी के जो कुछ लोग हैं वो मेरे जैसे लोगों को ताने मारते थे। बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फयाजुल हसन चौहान ने मेरे खिलाफ कि जनाब आप लोग जो हैं वो 1971 के जो मामलात हैं उस पर आपका मौक़िफ़ जो है ये है कि जी फौजी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए था और ये तो गद्दारी है पाकिस्तान के साथ करते थे। लेकिन इमरान खान आपके और आपके वालिद साहब के खिलाफ एक भरपूर कैंपेन उस वक्त चलाई गई थी। अब वैसे ही कैंपेन जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी चला रही है। लेकिन मसला ये है कि अब अगर इमरान खान साहब जो हैं अगर उनके ट्विटर अकाउंट से अगर इस किस्म की बातें ज़ुमैनी अंदाज में पेश की जा रही हैं तो इस पर मेरा ख्याल है कि कोई डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हुकूमत कह रही है जी कि हम इस पर गद्दारी का मुकदमा कायम करेंगे और FIA का साइबर क्राइम विंग जो है वो इस पर तहकीकात भी उसने शुरू कर दी है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर ये मुकदमा बनता है तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। एक दफ़ा पाकिस्तान की किसी अदालत में इस पर बहस हो ही जाए कि जनाब 71 का जो मिलिट्री ऑपरेशन था सही था या गलत था, और ये भी कंपेयर होना चाहिए कि शेख मुजीबुर रहमान जो है उसके 6 नुकात क्या थे और आज के पाकिस्तान और 71 के पाकिस्तान में क्या फ़र्क है। और सबसे अहम बात जो है ना शाहजेब साहब, वो ये है कि जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है उसको तो खुद जनरल परवेज मुशर्रफ ने दिसंबर 2000 में खुद डी क्लासिफाई किया था। और डी क्लासिफाई करने की वजह यह थी कि परवेज मुशर्रफ साहब बांग्लादेश के साथ अपने तल्लुकात ठीक करना चाहते थे और इस कमीशन की रिपोर्ट को डी क्लासिफाई करने के कुछ दिनों के बाद फिर वो ढाका गए। वहां उन्होंने जो उनका जो मज़ार शोहदा है वहां जाके तो जो विजिटर बुक है उसमें कुछ ऐसे अल्फाज लिखे थे जिसमें ऐसा लग रहा था कि वो भी 71 के ऑपरेशन पे वो रिग्रेट करते हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान की
सियासी तारीख का एक किरदार है जिसको कि आप डिनाई नहीं कर सकते। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है, अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी हर पाकिस्तानी उसको पढ़े, तो वो तो अवेलेबल है, और आमिर साहब है भी बड़ा लाजमी कि पाकिस्तान के अवाम को सच मेरे पास मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये छपी हुई रिपोर्ट है, पूरी की पूरी रिपोर्ट मेरे पास है। तो और मैंने मार्केट से खरीदी है, बाजार से खरीदी है, तो अगर मैं खरीद के पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैंने तो बहुत साल पहले पढ़ ली थी, शायद तहरीक इंसाफ जो है उसको अब इसकी खबर हुई है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर इस पर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इमरान खान पे कोई मुकदमा बनाना चाहती है तो ये बहुत अच्छा होगा। इमरान खान साहब पे मुकदमे से ये जो मामला है, ये हर पाकिस्तानी जो है वो अदालत की जो बहस होगी, उस बहस से हर पाकिस्तानी को पता चलेगा कि एक्चुअली 1971 में हुआ क्या था, और ये जो 6 नुकात की बहस है ये शुरू कहां से हुई थी। और दरअसल शेख मुजीबुर रहमान वो आदमी था जो मोहतरमा फातिमा जना का चीफ पोलिंग एजेंट था अयूब खान के खिलाफ सदारती इलेक्शन में। तो फिर पाकिस्तानी ये सोचेंगे कि वो आदमी जो जनवरी 1965 में मादरे मिल्लत फातिमा जना का चीफ पोलिंग एजेंट था, उसको किन हालात ने मजबूर किया कि वो पाकिस्तान से अलहदगी का नारा लगाए। तो मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी बात है, हुकूमत अगर गद्दारी का मुकदमा बनाती है, इसका पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। बड़ी अहम बात है, और पाकिस्तानियों को सच जरूर पता चलना चाहिए, क्योंकि माजी के बारे में सच पता चलेगा तो ही हाल में और मुस्तकबिल में गलतियां दोहराने से बाज आएंगे। नाज़रीन, हामिद मीर के मुताबिक अगर यह हुकूमत इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा करती है तो इससे इमरान खान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और आवाम के सामने खुलकर सच आ जाएगा और अदालत में खुलकर सारी बातें सामने आ जाएंगी कि इमरान खान का मौकफ ठीक या कमीशन हमीदुर रहमान में जो कुछ लिखा है वो सही है। हामिद मीर के मुताबिक इमरान खान का ये मौकफ अब का नहीं है, बल्कि इमरान खान का ये मौकफ बहुत पहले से है और हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में पहले से पढ़ चुका हूँ। पीटीआई को शायद अब पता लगा होगा, मुझे तो बहुत पहले से पता है, मुझे सारे हकायक का पहले से इल्म है। अगर इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा होता है तो फिर ये तमाम हकायक मंजर आम पर आ जाएंगे और सारा सच खुलकर अवाम के सामने भी आ जाएगा। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।